हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्न सॉल्व किए थे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो इसमें ये क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, लेकिन अगर पुरानी बुक है आपके पास तो उसमें ये प्रश्नावली होगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमने द्विघाती बहुपद है उसके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ा था, वैसे ही हमारे सिलेबस में बहुपद जो चैप्टर है उसमें त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध भी दिया है। लेकिन बस आपके बुक में जो आपका सिलेबस है उसमें बस उदाहरण नंबर 5 ही है जो उस पर बेस्ड है। ठीक, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला तो दिया है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। तो चलिए त्रिघाती बहुपद और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है पहला हमारा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए एक हमें बहुपद दिया है, 3 घात का बहुपद दिया है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग 3 हमें नंबर्स दिए हैं, 1/2, 1 और 2। कह रहे हैं कि पहले चेक कीजिए कि ये जो दिए हैं नंबर क्या इनके शून्यक होंगे कि नहीं। अगर शून्यक होंगे तो जो बहुपद दिया है इसके गुणांक और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा दे रहा हूँ, मैंने पढ़ाया था जो प्रश्नावली 2.2 का परिचय और उदाहरण वाला वीडियो है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। देखिए अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं अधिक से अधिक। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक है, तो जो शून्यकों का योग होता है वो आपका -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, जो शून्य को देखिए दो शून्य को एक साथ ले करके उनका प्रोडक्ट करके अगर उनको ऐड करें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें, अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक यानी कि c/a। ठीक है, अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल हम लेते हैं यानी कि अल्फा बीटा गामा हम लेते हैं, यहाँ पे गामा छूट गया है, यानी कि अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल लेंगे तो वो माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसमें शून्यक जो जांच करना है कि ये जो 1/2, 1, 2 जो है ये बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा ये तीनों इसके शून्यक होंगे। एक मैं कर दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए P1, अगर मैं इसमें x के जगह पे 1 रखूँगा तो 2 गुणे 1 के घात 3 प्लस 1² माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। देखिए 0 हो रहा है, यानी कि ये जो 1 है वो शून्यक है। इसी प्रकार आप और जो 2 नंबर्स दिए हैं, जो संख्याएं दी हैं 1/2 और -2, इसमें रख करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये शून्यक हो रहा है। मैं बस शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कर दे रहा हूँ। यहाँ पे शून्यक आपको दिया रहेगा जब भी आपको 3 घात का क्वेश्चन देगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। इसके शून्यक भी दिए हैं। पहला शून्यक है, देखिए शून्यक को हम मान लेते हैं, पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं, अल्फा आपका दिया हुआ है 1/2। ठीक है, दूसरा शून्यक दिया है बीटा 1 दिया है, और तीसरा शून्यक गामा क्या दिया था, तीसरा शून्यक -2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये शून्यक हैं। देखिए सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। आप सत्यापित करेंगे तो ये शून्यक जरूर होंगे। ठीक है, ये तीनों शून्यक हैं। प्रत्येक की स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध अब स्थापित करना है। तो 3 शून्यक हमें दिए हुए थे, इनको मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ। तीसरा शून्यक -2 है। ठीक है, अब देखिए हमें 3 शून्यक मिल गए। अब क्या करेंगे, हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक किससे निकालेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर। ठीक है, दिए गए बहुपद का इतना से तुलना करने पर, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। देखिए इसमें x³ का गुणांक a है, इसमें x³ का गुणांक 2 है, तो हमारे a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, b बराबर आ जाएगा 1, c बराबर आ जाएगा -5। देखिए यहाँ पे c का गुणांक x का गुणांक c है, और यहाँ पे x का गुणांक -5 है, तो -5 आ जाएगा। d का गुणांक आपका आ जाएगा 2। देखिए हमारे पास 3 शून्यक हो गए और हमें
गुणांक भी मिल गया। जब भी कभी 3 घात का बहुपद देगा तो आपको शून्यक भी साथ में दे दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। देखिए शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। आपके शून्य क्या क्या हैं, 1/2 एक है, एक 1 है और एक -2 है, ये आपके शून्यक हैं। माइनस बी का मान क्या है हमारा 1 है, ठीक है। ए का मान आपका क्या है 2 है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 - 2 बराबर माइनस का 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का ये 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, इधर भी माइनस का 1/2 पहले से है। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया, यानी कि शून्यकों का योग जो हो रहा है वो माइनस बी बाई ए आ रहा है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका प्रोडक्ट करके इनको ऐड करना है। तो पहले मैं अल्फा का मान लिख रहा हूँ, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2। ये आपका c बाई ए के बराबर होना चाहिए। आपका c क्या है -5, ए का मान क्या है 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 1/2 ही हो जाएगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -5/2 पहले से है, c बाई ए हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 1/2 माइनस ये -2, ये काटेंगे तो -1 -5/2। देखिए 1/2 -2 -1 -3। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका -5/2 साथ में चलेगा ऐसे। फिर इसका देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 1 गया तो -5/2 बराबर -5/2। देखिए ये भी वेरीफाई हो गया कि जो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का जो योग होता है वो c बाई ए होता है। अब तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, ठीक है, वो -d/a होता है फॉर्मूले से, -2 अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इज इक्वल टू -d का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो -1 + 1 -1, इससे कैंसिल करेंगे तो -1। देखिए ये भी बराबर आ गया। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, अगर आता है तो क्वेश्चन दिया होगा एक त्रिघात बहुपद देगा, उसके 3 शून्यक देंगे, आपको चेक करना होगा कि ये जो तीनों दिए हैं वो बोलेगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि आप चेक कीजिए कि ये शून्यक है कि नहीं। अगर आप चेक करेंगे तो शून्यक होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको चेक करना है, जैसे कि उदाहरण नंबर 5 में चेक किया गया है। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं। तो आप p 1/2 निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसमें एक्सेप्ट 1/2 तो 0 आएगा। p ऑफ 1 मैंने निकाल के दिखाया कि 0 आ रहा है। p ऑफ जब -2 निकालेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि ये तीनों शून्यक होंगे। आप निकाल के वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको अब आपके पास वो कंफर्म हो गया कि ये तीनों जो हैं वो शून्यक हैं। अब शून्यक मिल गए तो हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। शून्यक मिल गए, अब हमें गुणांक लिखना है, ठीक है। तो गुणांक के लिए देखिए क्या करेंगे, तो इसके व्यापक रूप से त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। दिए गए बहुपद यानी कि इसका ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर हमें a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर 1 मिलेगा, c बराबर -5 और d बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। हमें शून्यक मिल गए। देखिए शून्यक दिया था, हम अल्फा मान लेते हैं 1/2, बीटा मान लेते हैं गामा, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा इसलिए माने क्योंकि फॉर्मूला अल्फा बीटा से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। तो देखिए अगर शून्यकों का योग करें और -b/a करें तो दोनों बराबर आ रहे हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का जो दो शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ठीक है, वो c/a और उनका योग c/a के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए मैंने किया तो ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तीसरा भी देखिए बराबर आ रहा है, तीनों शून्यकों का गुणनफल -d/a के बराबर आ रहा है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस आपको इतना ही वेरीफाई करना था, ठीक है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। आपको 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, 2 1 1, ये इस बहुपद के शून्यक हैं, चेक करना है। तो चलिए मैं एक को चेक कर लेता हूँ रख के, 1 रख के चेक कर लेता हूँ,
तो 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1 यानी कि 5 ही हो जाएगा, ये 2। तो देखिए 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, तो 1 और 1 और 5 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 यानी कि 0। देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो तीनों नंबर्स दिए हैं कि 2, 1 और ये 1, ये तीनों इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 1 सेम है तो 0 आ गया, 0 आएगा। अब वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अब इसके शून्यक हमें मिल गया, 2 1 1 है। देखिए इसके शून्यक दिए हैं अल्फा बराबर, पहला शून्यक है 2, दूसरा शून्यक है मान लेते हैं बीटा बराबर 1, तीसरा शून्यक है मान लेते हैं गामा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए दिए गए बहुपद का इससे तुलना करेंगे तो हमें a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा माइनस का 4, c बराबर मिलेगा 5 और d बराबर मिलेगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए हमें शून्यक मिल गए और हमें गुणांक भी मिल गए। अब शून्यकों और गुणांकों में क्या करेंगे, हम संबंध स्थापित करेंगे, ठीक। देखिए शून्यकों का योग जो होता है वो आपका माइनस बी बाई ए होता है। शून्यक आपके पास क्या क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 4 बट्टे ए का मान 1 है। देखिए 2 धन 2 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 बट्टे 1 यानी कि 4 बराबर 4। पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए दो शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, अल्फा का मान 2 है। ये आपका c बाई 1 यानी कि 5 बटे 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 बराबर 5, ये 5 बराबर 5, ये भी वेरीफाई हो गया। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि 2 गुणे 1 बराबर माइनस डी बाई ए होना चाहिए। d का मान माइनस 2, a का मान 1, तो ये 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। देखिए उदाहरण इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। हमको एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है आपको, ठीक है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये दिए हैं। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा शून्यक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्रमशः कह रहा है, यानी कि जो पहले लिखा है वो पहले है, यानी कि सबसे पहले शून्यकों का योग दिया है तो आपका 2 शून्यकों का योग हो जाएगा। मान लेते हैं देखिए त्रिघाती बहुपद प्राप्त करना है। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है और गामा है। 3 शून्यक होते हैं त्रिघाती बहुपद के, ठीक है। अब देखिए जिसके शून्यकों का योग क्या है, 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इसका मतलब ये कह रहा है कि अल्फा गुणे बीटा, 2 शून्यकों को एक साथ ले रहा हूँ, बीटा गुणे गामा प्लस गामा गुणे अल्फा बराबर माइनस का 7 क्रमशः, यानी कि जो पहले है वो पहले है, जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे, जो थर्ड नंबर पे वो थर्ड नंबर पे होगा। अब तीसरा कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, ये देखिए तीसरा वाला 14 हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इज इक्वल टू माइनस का 14। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर 3 शून्यक दिए हों अल्फा बीटा गामा तो उससे त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे। लेकिन आपको अल्फा बीटा गामा का मान नहीं दिया है, इसमें अल्फा बीटा गामा का सम दिया है, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है और इसका, इन तीनों को यहाँ पे रख देंगे। देखिए सबसे पहले पी एक्स बराबर यक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, 2 है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लिख देंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणा कर रहे हैं और उनको फिर योग कर रहे हैं। देखिए ये वाला, यानी कि इसका मान कितना है, माइनस का 7, तो माइनस का 7x, ठीक है, माइनस का अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, शून्य को गुणनफल कितना दिया है, माइनस का 14। बस यही आपका वो त्रिघाती बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है और ये इतना है, ठीक है। बस आपका हल हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। ये देखिए ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है,
इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन जो था वो 2.4 में था, उसको अब निकाल दिया गया है बुक से आपके। तो ये पढ़ लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अगर फॉर्मूला है सिलेबस में तो क्वेश्चन भी दे सकते हैं इस टाइप के, तो ये कोई पढ़ लीजिएगा। मैं देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x+1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, इसके 3 शून्यक हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो तीनों शून्यक भी दिया हुआ है, लेकिन a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, इसी का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपको 3 शून्यक ये दिया हुआ है, ठीक। तो पहले मैं देखिए कोई भी त्रिघातीय बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। मान लेते हैं शून्यक अल्फा है पहला वाले को a - b दिया है, ये एक शून्यक दिया हुआ है। बीटा को मान लेते हैं आपका a है, और गामा को मान लेते हैं आपका a + b है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये हमारे शून्यक हैं त्रिघातीय बहुपद के, ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है a - b a और a + b। अब देखिए गुणांक निकालेंगे, यहाँ से a b c d का मान निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को इतना समझ आएगा। a = 1 होगा, b = -3, c = 1 और d = 1, ठीक है। देखिए अब हमको शून्यक मिल गए 3 इस त्रिघात बहुपद के, और इसके गुणांक मिल गए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करके a b का मान निकालेंगे। शून्यकों का योग आपका -b/a होता है। शून्यक क्या है, पहला शून्यक है a - b अल्फा का मान, बीटा का मान a है, गामा का मान a + b है। ये आपका -b/a के बराबर होना चाहिए, -b का मान -3, a का मान 1। देखिए ये माइनस का b प्लस के b से कैंसिल हो जाएगा और 3a बच जाएगा। तीनों को a को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान हमारा आ जाएगा 1। हमें a और b का मान ज्ञात करना था, हमें a का मान मिल गया, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे a का मान रख दूँ तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1 - b, बीटा = 1 और गामा = 1 + b। मैं रख रहा हूँ क्योंकि हमें a का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए शून्य को गुणनफल आपका होता है -d/a। देखिए शून्य क्या क्या है आपके, 1 - b, a - b की जगह पे 1 लिख सकते हैं, b की जगह बीटा की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, गामा की जगह पे 1 + b, -d/a, d का मान क्या है 1/1, ठीक है। ये देखिए a - b a + b का फॉर्मूला है, तो a² - b² हो जाएगा, ये = -1। ये आपका हो जाएगा 1 - b² = -1। b² को इधर ले जाऊँगा, इसको इधर लाऊंगा तो 2 बराबर हो जाएगा b², ठीक है। यहाँ से आपका b का 2 मान आ जाएगा ±√2। देखिए a का मान 1 होगा, b का मान ±√2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।